मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी 2025 को साल 2025-26 के लिए देश का केंद्रीय बजट संसद में पेश किया। भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 के मुताबिक बजट देश का सालाना वित्तीय लेखा जोखा होता है, जिसमें किसी साल के लिए सरकार की कमाई और खर्च का अनुमानित विवरण होता है। संसद में बजट पेश करने का काम वित्त मंत्री का होता है। इसी कड़ी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया, जबकि बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार 8वां बजट है। संसद में पेश करते ही निर्मला सीतारमण ने अपने नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज करा लिया है। आइए जानते हैं इस रिकॉर्ड के बारे में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सुबह 11 बजे संसद में देश का आम बजट 2025-26 पेश किया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यभार संभालने के बाद का दूसरा बजट है, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार 8वां बजट है। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण लगातार 8 केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई हैं। इससे पहले लगातार 6 बार देश का बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम था। उन्होंने लगातार 6 बार बजट पेश करने का मौका मिला था। निर्मला सीतारमण तीसरी बार वित्त मंत्री बनने वाली पहली महिला भी बनी है। निर्मला सीतारमण 2019 में पहली वित्त मंत्री बनी थी। तब तक किसी भी महिला को वित्त मंत्री के रूप में स्वतंत्र रूप से यह पद नहीं दिया गया था। निर्मला सीतारमण पहली महिला रक्षा मंत्री भी रही जिन्होंने लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी। आम बजट 2025 से देश को बड़ी सौगातें मिली हैं। महिला, किसान से लेकर टैक्स पेयर्स को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने इनकम टैक्स को लेकर बजट में बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक अब 12 लाख तक की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि 1 लाख कमाने वाला आदमी भी कोई टैक्स नहीं देगा। वित्त मंत्री ने आगे भी कहा कि इनकम टैक्स पर नया कानून बनाया जाएगा। इसके लिए अगले सप्ताह संसद में एक अलग से इनकम टैक्स बिल आएगा। इस बजट में किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड लोन पर बड़ा ऐलान हुआ है। साथ ही बिहार को भी कई सौगातें मिली हैं। दरअसल निर्मला सीतारमण ने आज अपना 8वां बजट पेश किया। मोदी सरकार 3.0 का ये पहला बजट था। बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ने किसान क्रेडिट कार्ड में लोन की सीमा बढ़ा दी। अब 5 लाख तक का लोन मिल सकता है। साथ ही बिहार मखाना बोर्ड का ऐलान किया। अगले साल 10,000 मेडिकल सीटें जुड़ेंगी। निर्मला सीतारमण क्रीम रंग की साड़ी पहनी हुई नजर आई। ये मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट है। एनडीए सरकार के कार्यकाल में निर्मला सीतारमण अब तक 5 पूर्ण और 2 अंतरिम बजट पेश कर चुकी है। इस तरह सैलरी क्लास से लेकर गरीब किसान तक की सरकार को बड़ी राहत दी है। देश का आम बजट लोकसभा में पेश हो चुका है और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 की घोषणा की। इस दौरान मिडिल क्लास को खास ध्यान में रखते हुए महंगाई पर रोक लगाने की कोशिश की गई है। बजट में मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो आइए जानते हैं कि बजट 2025-26 में क्या सस्ता और क्या महंगा होगा। आम आदमी के लिए सरकार ने बजट में बड़ा ऐलान किया। अब भारत में बने कपड़े, मोबाइल और चमड़े का सामान सस्ता हो जाएगा। एलईडी और स्मार्ट टीवी भी सस्ते होने वाले हैं। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां भी सस्ती हो जाएंगी। 36 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब केसीसी की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दी जाएगी, जबकि इससे पहले किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट सिर्फ 3 लाख रुपए थी। तो आइए जानते हैं आखिर क्या क्या सस्ता हुआ है। समुद्री उत्पाद पर कस्टम ड्यूटी को 30 से घटाकर 5% किया गया। फ्रोजन फिश पेस्ट पर कस्टम ड्यूटी को 15 से घटाकर 5% किया गया। एलईडी एलसीडी टीवी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी घटाई गई। लिथियम आयन बैटरी सस्ती की गई। इलेक्ट्रॉनिक वाहन और फोन की बैटरी सस्ती होगी। साल 2024 में बजट में सोने और चांदी की कीमतों पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6% कर दिया गया है। लेकिन इस बार के बजट में 2025 में सोने और चांदी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बजट 2024 के दौरान अमोनियम नाइट्रेट, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, हवाई जहाज से सफर, सिगरेट, प्लास्टिक, पीवीसी, टेलीकॉम उपकरणों आदि को महंगा किया गया था, जबकि स्मार्टफोन, फोन के चार्जर, सोने चांदी, प्लेटिनम, सोलर पैनल, कैंसर की दवा आदि को सस्ता किया गया था। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या क्या सस्ता हुआ है। कैंसर की दवाइयाँ, एलईडी एलसीडी टीवी, लिथियम आयन बैटरी, ईवी और मोबाइल की बैटरी, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक कार, लेदर की चीजें, बुनकरों के बुने कपड़े, चमड़े से बुने सामान, समुद्री उत्पाद, फ्रोजन फिश पेस्ट। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर क्या क्या महंगा हुआ है। इंटरैक्टिव डिस्प्ले पैनल, प्रीमियम स्मार्ट डिस्प्ले और फैब्रिक,